ओम शांति। आज विशेष 2 मुरलियाँ हम पढ़ेंगे। पहली मुरली तो शिवरात्रि के अवसर पर बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कुछ गहरी बातें बताई है। एक तो बाबा ने कहा कि जे जैसे सम्मान की स्मृति और सौभाग्यशाली आत्मा, ये दोनों बातों की स्मृति दी। बाबा कहते मैं केवल मिलने के लिए आया आया हूँ। इसलिए बाबा ने खास उसमें भी बात बताया कि हमें अपना कर्तव्य कर्तव्य करना है। जैसे बाबा ने कहा कि अभी का समय कौन-सा है पढ़ाई का, ऐसा नहीं बोलना कि बाबा की अभी विदाई हो गई। बाबा ने कहा ना विदाई है ना जुदाई है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, अभी भी साथ है, भले व्यक्त में नहीं तो अव्यक्त में साथ है। बाबा ने ये सारी बातें उसका गहरा राज बता दिया। और विशेष बाबा ने कहा कि संभाल कर चलना है, क्योंकि ज्ञान मार्ग है ना। तो ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा कभी-कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों का देखो कि बाबा ये क्यों क्यों बातें बता रहे, थोड़ा-सा आज इसके मुरली के बाद भी हम चिंतन करेंगे कि समय अनुसार हमारे कुछ न कुछ बातें आती है, लेकिन इसलिए बाबा ने कहा है कि संभाल कर चलना है। आज के विषय लास्ट में बाबा ने यही यही कहा कि सबको संगठन में रहना है, क्योंकि संगठन का बल है। बाबा संगठन की शक्ति का भी बहुत आज बताया कि एक-एक की अंगुली देंगे तो पहाड़ भी उठ जाएगा। और लास्ट में बाबा ने अमृत वेले के बारे में कहा कि अमृत वेला थोड़ा बाबा बोलते हैं ना कि अमृत वेला उठना है। तो कई बच्चे दिखते नहीं माना सो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करो बच्चे, देखो बाबा का हमारे प्रति कितना प्यार है। इसलिए बाबा ने आज की एक छोटी मुरली है और दूसरी मुरली हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। और ये महावाक्य संतरी दादे के तन द्वारा बाबा ने उच्चारे हुए हैं। आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का। परंतु कई बच्चे अपने को भूले हुए हैं, बाप को भी भूला हुआ है। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितने तारे आती थी, तो भूला ना। आज के दिन यह स्वागत है जैसे पहले होती थी, कितने तारे आती थी तो भूला ना। बाप जब भी बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। यह निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता है। देखो स्टार्टिंग में जब बाबा आते थे, मेरा जब साकार में बाबा थे, बच्चे आते थे, तो हमने कई बार सुना भी है कि बाबा बच्चों को कितने है ना बहुत बाबा बच्चों के खातिरे करते थे। सब बच्चों को खाना खिलाना, ये करना, उनका स्वागत करना। तो ऐसा मत कहना कि अरे बाबा चला गया तो हमारा भी क्या होगा। बाबा ने उसी टाइम में कहा कि स्वागत की भी बात है। तो देखो बाबा ने बातें क्यों बताई, क्योंकि जब तक पढ़ाई बाप जब है ही तो भुलाना कहाँ तक। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा ही चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा। तो बच्चे को अपने मर्तबे को समझते तो बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाप सदा है ही तो बच्चे भी सदा है। देखो बाबा याद दिला रहे कि सदैव ऐसा समझो, मैं बाबा का और बाबा मेरा। परंतु इसमें बीच में क्या आता है? देह अभिमान, जो अपने स्वधर्म को भुला देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगी। जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय इस लक्ष्य को पक्का करने के लिए मेहनत की है, उस मेहनत का फल कहाँ तक।
देखो हमारी एक ही मेहनत है कि आत्माभिमानी बनना, आत्माभिमानी बनना। तो बाबा बोलते हैं सिर्फ याद कराने के लिए यह करा रहा हूँ। मुरली तो चलाने नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। तो बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा आज केवल बाबा बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ। बच्चे ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप आज चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। जैसे मधुबन में हम जाते हैं कि इसलिए जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, बादल भरने के लिए, क्योंकि भगवान की धरनी पर हम जाते हैं। इस तरह बाबा कहते हैं कि बाबा आएंगे तो रिफ्रेश रहेंगे। रिफ्रेश तो हो ही, अगर निश्चय है तो फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा थोड़ा समय के लिए। इसलिए सोमान की स्मृति दिलाने के लिए। आज बाबा किस लिए आए हैं? सोमान की स्मृति दिलाने के लिए। और दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे। देखो इस वाक्य को अंडरलाइन करना। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर, सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। भगवान के महावाक्य है कि हम कौन है? सौभाग्यशाली आत्माएं। फिर बाबा ने बता दिया कि कन्या की सगाई के बाद क्या होता है। पति के साथ लगन लग जाती है, तब उसको कहते सदा सुहागी। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनाने के कारण आंतरिक अभागिन है। यह किसको भी पता नहीं। देखो बाबा ने लौकिक और अलौकिक की तुलना की। बाबा ने कहा ना कि लौकिक में क्या होता है, कन्या भी इतनी पवित्र होती है, और कहते हैं कि जब शादी होती है तब उनको सुहागिन। तो बाबा ने कहा कि उसमें क्या है? अशुद्धता है। इसलिए बाबा ही बताते हैं सदा सुहागिन कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। लौकिक बोलते हैं कि इनका पति जिंदा है तब वो सुहागिन है, लेकिन बाबा ने कहा परमात्मा है, परमात्मा के साथ अपना पूरा लगन रखो, पूरा साथ रखो, पूरा संबंध रखो, तो आप सदा सुहागिन है। तो ये थोड़ा चिंतन की बात है। जब भी कोई कन्या होती है ना, बोलते है कि अरे क्या है, तो उनको सदा याद कि मेरा सुहागिन अभी क्या है, मैं किसकी, मेरा साजन कौन है। तो इस सदा वो याद रखने का होता है। फिर बाबा ने थर्ड पैराग्राफ में कहा यह तो अभी पढ़ाई का समय है। क्यों? क्योंकि भगवान अपना कर्तव्य, बाबा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते रहते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। बाबा ने ये नहीं बोला कि अंत तक पढ़ाएंगे। देखो बाबा का महावाक्य 69 की मुरली में बाबा ने कहा जब तक पढ़ाना है तब तक पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसा मत समझाना कि बाप की जुदाई है। देखो बाबा ने दो कंस्ट्रक्ट कहा कि विनाश सामने खड़ा है और उसका कनेक्शन बाप के साथ। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बाबा तो पढ़ाते रहेंगे, लेकिन जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती, लौकिक में भी होता है ना, टीचर बोलते हैं कि मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, सिलेबस पूरा करते रहूंगा, सिलेबस पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हो गया। फिर आपका काम है पढ़ाई करो न करो, कितनी मार्क्स में लानी है। और बाबा ने कहा कि विनाश के साथ बाबा का कनेक्शन है। ऐसा मत समझो कि बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। देखो बाबा साथ कब तक है? विनाश के समय तक। क्योंकि कई बच्चे कहते थे ना कि अरे बाबा तो चला गया, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहा कि वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता भी रहेगा। इसमें न कोई विदाई है न कोई जुदाई है।
जुदाई लगती है? तुमने विदाई दी थी? एक बाबा पूछ रहे हैं कि तुमने विदाई दी थी? कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक मन ही मन उत्तर देना, या आप बोल सकते हैं कि क्या बाबा ने कब बोला होगा? क्या हमने विदाई दी थी? बाबा को बोलना, नहीं बाबा, अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी तो जुदाई भी नहीं होगी। यह ड्रामा के अंदर का पार्ट चलता रहता है। बाबा फिर से ड्रामा के ऊपर आ रहे हैं। बाबा का खेल चल रहा है। खेल में खेल चलता भी रहेगा। आगे तो बहुत खेल देखने में आए, देखने ही। लेकिन आगे का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी हिम्मत है, देखो खेल देखने के लिए इतनी हिम्मत है। जब हिम्मत रखेंगे तो बहुत देखेंगे। कई बार क्या क्या होता है कि हमें हिम्मत का मतलब क्या है, कि ऐसा क्यों ड्रामा में यह क्यों लिखा है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है। ब्राह्मणों का कदम ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें, क्या भी सोचे, सोचना क्या है, कर्म क्या करना है, बोलना क्या है। बाबा ने हर एक के लिए श्रीमत दी हुई। अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। इसलिए बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बाबा भगवान ये कह रहा है। ब्रह्मा बाबा भी क्या बोल रहे हैं कि वतन से भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की दिल भी पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की दिल भी पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाबा का देखो, कभी कभी ऐसा सोचना है कि भगवान का कार्य क्या है, भगवान ऊपर बैठ के क्या क्या करते हैं। तो ऐसे कुछ चिंतन करना अगर होता है ना, कि एक ऐसा रमणीकता का भी योग कर सकते हैं। कैसे समझ लो कि भगवान का कार्य है ना, बाबा बोलते चलो आप आज मेरा कार्य करके दिखाओ। तो क्या कार्य बाबा का होता है। तो वतन से भी बाबा ने कहा ना कि क्या क्या मुझे करना पड़ता है भक्तों को, बच्चों को। तो इससे पता पड़ता है कि भगवान का कार्य कितना बड़ा है। और बाप का परिचय मिला, खजाना मिला, लॉटरी मिली, अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी है तो लगे भी है। साकार मूल्य में कितने शब्द आते हैं, सौतेले, मातेले, सगे, लगे। तो बाबा क्यों बोलते हैं कई बच्चों की डिफरेंस होते हैं। लौकिक में भी देखो कि अगर किसी पिता को दो बच्चे हैं तो दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कई माँ बाप से बहुत प्यार करता है, कई माँ बाप से कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं ना, कुछ रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ ज्यादा ये नहीं करते। तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये बच्चा होकर भी बच्चा नहीं है। तो बाबा ने कहा ना कि सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। इसलिए जब भी बाबा आते हैं ना, सबको दृष्टि देते हैं। क्यों देते हैं? सभी को सुख देना। बाबा का वरदान है दृष्टि, बोलते हैं ना। इसका भी ब्राह्मण संसार में बहुत महत्व है दृष्टि का। हम आगे चलकर इसके ऊपर भी बताएंगे आपको कि कैसे दृष्टि का महत्व है। लास्ट में बाबा ने कहा अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है। जब म्यूजियम बना था ना उस टाइम के, है ना, म्यूजियम किस लिए बना? सबका बाप का परिचय देना है।
बाप ने जो सर्विस का चित्र बनवाए है उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है। ये गायन है ना कि गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया। अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जा। भक्ति मार्ग में दिखाया ना, गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया, क्या किया। सभी को कथाएं सब याद है ना। ये क्या है, सबकी सहयोग की शक्ति है ना। समूह संगठन के बारे में बाबा होता है। समूह है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था ना, तब तो समझ में नहीं आया था, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, वतन में भी देखा ना कि लाल लाल समूह हो, तो बाबा ने कहा ये जो सभी आत्माएं हैं, ये ड्रामा के अंदर इनका भी प्रोग्राम है। अच्छा, लास्ट में बाबा ने क्या बोला, थोड़ा अमृत वेले के बारे में। सभी सभी सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उसी समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। देखो सवेरे सवेरे उठकर कौन याद किसको करता है, भगवान उठ आकर हमको याद करता है। अरे कहाँ गए मेरे बच्चे। भले अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चल। जितना, देखो इस वाक्य को अंडरलाइन करना, जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाए। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। ठीक है ना। तो इस प्रकार बाबा को भी हम क्या रखेंगे, सदा साथ रखेंगे। दूसरी जो मुरली चली है होली के शुभ अवसर पर, तो ये भी 1.5 पन्ने की मुरली, बहुत शॉर्ट है। इसमें बाबा ने होली का अर्थ क्या है बोलते ना बाबा, होली माना जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है, श्रृंगारना क्या है। ये चारों शब्दों का बाबा ने अर्थ बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा ने ये बातें बताई कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा के अंदर होता है ना कि कैसे ड्रामा को यूज करना, कैसे करना। तो बाबा ने कहा कई होता है ना ज्ञान का मंथन, और दूसरा होता है पानी। अगर दूध का होते है ना कि अगर पानी को हम कितना भी मंथन करेंगे क्या होगा, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही दूध का होगा तो कुछ दही, ये सब कुछ निकल जाता है। इसका कारण क्या है कि बाबा ने उस मुरली में कहा है। तो ड्रामा की सीन को भी बाबा ने कहा है। इसलिए बाबा ने मुख्य कहा है कि सर्विस में क्या करना है, वाणी के साथ साथ अव्यक्त आकर्षण, इसके ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया है। और बाबा ने लास्ट में कहा कि मालिक और बालक बन। देखो बाबा का एस्पेक्ट बहुत सिंपल है कि कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है। तो साकार मतलब आता है ना, कभी बच्चे मालिक के बजाय बालक बन जाते हैं, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा की आज की मुरली का मेन सार था। तो आज की ये मुरली का टाइटल है होली के शुभ अवसर पर। आज आपकी खास होली है क्या, होली कैसे मनाई जाती है, होली मनाने आती है। देखो बाबा क्वेश्चन पूछते तो हमें आंसर देना है, ऐसे नहीं कि हमें कुछ बोलना नहीं है। भगवान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें जरूर हाँ जी बाबा ऐसे करके कांध हिलाकर आंसर तो कम से कम देना चाहिए। संगम की होली कौन सी है, वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएं, वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है। होली में कई बातें करनी होती है, रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है, और कुछ मिटाना भी जाता होता है। जो भी बातें होली में है करनी है वह सब इस समय कर रहे हैं। तो बाबा
बता रहे जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है। इसके ऊपर चिंतन करना, बाबा ने क्या क्या पता होगा ये सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं ना? सजावट में कोई कमी तो नहीं है? देखना, अपना स्वरूप देखना कि संपूर्ण सजा हुआ स्वरूप देखना। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सॉन्ग जो बनाते हैं ना, उनको पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी ऐसा चित्र बनाते हैं और उनके मस्तक में क्या जगह जलाते हैं? बल्ब। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना, अनात्मा की भान रखना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सब बातें होने के लिए बाबा ने क्या क्या बोला? ये सब बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई, होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखने हैं वह यह होली के अर्थात ड्रामा के ढाल की। है ना? ये बाबा क्यों बता रहे हैं कि हमें ढाल माना मजबूत होने के लिए? तो आगे बाबा ने कहा जब ऐसा मजबूत होंगे तब वो रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग लगने के लिए हर वक्त सोचो होली अर्थात जो बीत हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो? वह कभी कभी ड्रामा का सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा का सीन का मंथन करना, माना क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ही क्यों, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों, मुझे ही कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। यह किस चीज का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है, और अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट भी यही होगा ना। एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए वह हुआ पानी का मंथन। तो ऐसे मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन तो चेक करना कि मेरा सारा दिन में क्या चलता है। आज सारा दिन चेक करना, जरा भी कुछ होता है ना, कभी कभी किसने कुछ किया, अरे इसने ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है। बाबा ने कहा फुल स्टॉप, केवल ज्ञान का मंथन करना। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना। घेराव पता है ना? जब कोई बड़ा डाकू होता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या करते हैं? चारों तरफ से भागते हैं, पूरा गोल राउंड करते हैं और बोलते हैं कि अभी हमने आपको घेराव डाला है आपके ऊपर, तो आप क्या करो, हमें शरण आ जाओ। ये क्या है? एक तो वाणी के द्वारा सेवा और दूसरा व्यक्त आकर्षण। ऐसा घेराव डालना जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उनको घायल करना, यह है घेराव डालना। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कैसे अव्यक्त आकर्षण था। वह अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी।
इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले। देखो बाबा क्या बोल रहे, नहीं तो सर्विस का समय भी होली अर्थात बीत जाएगा। इसलिए अपने को आप ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना है। देखो आज बाबा ने मुरली में सर्विस का बंधन बता दिया है। इस एक बंधन से अनेक बंधन मिट जाते हैं। बाबा का आगे का वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए और उनके कहने से नहीं। और उनके कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा। क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भाईचारी हो जाती है ना। दुकान में अगर दो भाईवार मना होते ना, पार्टनरशिप में अगर कुछ हो जाता है तो क्या तो क्या होता है? आधा उसका आधा उसका। तो यहाँ पर भी एक सेवा बताएगा, दूसरा करेगा, दूसरा। बाबा भी क्या बोलते हैं, नहीं थोड़ा क्या करना, स्वयं आगे आ जाओ। एक दो का रिस्पेक्ट रखना अलग बात है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि रिस्पेक्ट नहीं रखो, लेकिन इसका देखो, इसका भी इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुरली का राज समझो। बाबा को कहने का भाव क्या है? तो बाबा का कहने का भाव ये नहीं है कि संगठन में से सेवा मत करो। बाबा का कहने का भाव था कुछ आप भी आगे बढ़ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है, इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है। और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है। लेकिन लेकिन देखो आगे का सेंटेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो न छोड़ना है न पकड़ना है। देखो भगवान के महावाक्य है, कैसे छोड़ना है कैसे पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उसका रूप चीज का रूप बदल जाता है ना। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल दिया है, फूल का जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना तो है लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है। कोई आपको सेवा करनी है तो ऐसे नहीं मुझे ये करना ही है करना ही है। अगर कुछ होता नहीं तो कुछ जिद करेंगे, हट करेंगे, जाएंगे बहन जी को बोलेंगे नहीं मुझे ये करना है। स्वयं की स्थिति को ऐसे डाउन मत करना। बाबा ने कहा हाँ ठीक है, कोई भी हो सेवा, ऐसे नहीं। खाना बनाना हो, आपकी कुछ सफाई करनी है, ऑफिस जाना हो, कोई भी हो, अपने घर वालों को संभालना, ये भी सेवा है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। तो बाबा कहते हैं यह भी समझना है, ये या तो पकड़ते अटक जाते हैं व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे, ये पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ साथ निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। तो बाबा ने चार निशानी बताई है मालक और बालिक की। एक तो निर्माणता, फिर निरहंकारी, फिर निर्माण और फिर प्रेम स्वरूप। ये चारों ही बातें उनके हर चलन में देखने में आएगी। अगर चारों बातों में कोई कम है तो कुछ स्टेज कम है। अच्छा, लास्ट का बाबा ने आज थोड़ा होली के बारे में बताया है। वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? आप भी होली मना रहे हो ना, वहां संदेश आई तो एक खेल किया। कौन सा शांति खेल जी, किया? टाइम हो रही है, अभी रखते हैं यहाँ। जी जी, बाकी का जो भी है थोड़ा क्या करना, बाबा ने वैसे तो होली के बारे में थोड़ा बताया है, थोड़ा पढ़ना।
ठीक है, हम अभी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। ओके, जब तक ब्रेकआउट नहीं बनते, ओम शांति। जी, बोलिए। आज के मुरली में आपने क्या सुना है? क्या बातें धारण करनी है? ओम शांति। अच्छा, अभी सभी अनम्यूट कर सकते हैं? ओम शांति दीदी जी, रूम नंबर 6 में कोई नहीं है तो किसी को अलोकेट कर दीजिए उधर। अच्छा अच्छा, हम आपको यहाँ बाहर आ गए नेटवर्क के ड्रॉप। हाँ जी, आप जा सकते हैं। आपको आप ज्वाइन हो सकते हैं ना पुरुषोत्तम भाई जी? आपको मैंने एलोकेट किया था। जी, बोलिए। हाँ जी, आज की मुरली से आप बता सकते हैं? बोलिए, क्या कहा बाबा ने? सौभाग्यशाली के बारे में क्या कहा? मेरा आवाज सुनाई दे रही है? ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, कोई शेयर करना चाहते हैं? अमोल भाई जी बोलिए।
दीदी सॉरी, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके। कमला दी, हाँ ओके, बोलिए। गिरिजा दीदी बोलिए। क्या सुना है आज की मुरली से? कोई बताना चाहेगा? सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना? धुना जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे। कुछ सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, रुक्मिणी दीदी बोलिए। हेलो हाँ हाँ जी बोलिए। दीदी, बाबा ने कहा होली में 4 बातें करनी है, मिटाना है, मनाना है, श्रृंगार भी करना है। और कौन सी तो मुख्य बाबा बात है? का जलाना रंगना भी है, है जी। हाँ जलाना भी है। इस बात बाबा ने 4 बातें की। बोलिए जी। रंगाना, जलाना, श्रृंगारा, मिटाना क्या है? क्या कहा बाबा ने? श्रृंगारा माने क्या कहा? हाँ जी, भारती दीदी बोलिए। रुक्मिणी दीदी, आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। बोलिए बाबा हाँ होली जी। में कई बातें करनी होती है। बाबा जलाने के लिए बोल रहे थे, हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार है इसको जलाना है। बाबा आत्मिक स्मृति से जो हमको श्रृंगार कर रहे हैं, हमको अपने को आत्मा के रूप में श्रृंगार करना, जो गुणों से हो सकती है। जी। बाबा ने यहाँ कहा ना, मस्तक पर आत्मा की दीपक जलाना है। यह जलाना, बाबा ने कहा मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना है। और आप भी जो कहा वो भी सही बात है ना, विकारों को हम जलाना है। और होली मतलब ड्रामा के ढाल पे मजबूत रहते रहना हमको। होली माना जो कुछ हुआ बीत चुकी है, सो फुल स्टॉप लगाने, उसके लिए सहायता चाहिए किसका? ड्रामा के डाल की, है ना। ड्रामा पॉइंट नहीं है तो हम फुल स्टॉप नहीं कर सकते। जो भी हुआ ड्रामा। बाबा ने घेराव की बात भी ढाली, बोली ये डबल घेराव। एक तो हमें वाणी द्वारा सर्विस के लिए बोला था, और अपने आकर्षण स्वरूप द्वारा, आकर्षण अव्यक्त स्वरूप द्वारा बाबा ने कहा था घेराव डालना है। म्यूजियम बनाने से बाबा ने कहा था सेवा नहीं, अपने स्वरूप से सेवा करनी है। हेलो हाँ हेलो जी, यस। सो अव्यक्त आकर्षण से ना सेवा करना है। सो आज मुरली सभी है ना, 69 का मुरली में यही बाबा ने बताया, अव्यक्त स्थिति का आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। सो ज्यादा से ज्यादा हम अव्यक्त स्थिति में रहे, तभी तो उसका प्रभाव ज्यादा है वाणी से। क्योंकि जैसा हमारा स्थिति वैसा हमारा वायुमंडल बनता है, पृथ्वी बनता है ना। उतना इफेक्ट ज्यादा है, अव्यक्त स्थिति से बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं। हाँ जी। और दूसरे भी बोलिए। हाँ जी, भारती भी सिस्टर आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। जी हेमलता दीदी, कोई भी बात कर सकते हैं जी। दीदी अव्यक्त स्थिति कर्म में कैसे बनी रहे, कर्म योग में कैसे बनी रहे, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना प्लीज।
बोलिए। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? कुछ बोलना चाहते हैं कोई? सर्विस का बंधन बाबा ने कहा, है ना? सर्विस का बंधन में अभी अपने आप को बांधना होगा, नहीं तो माया क्या करेगी? जी, लोग सभी वापस आ रही है। अच्छा, कब तक किसी को जो कुछ बोलना है थोड़ा शेयर करना है तो शेयर करना। जी, अभी सभी मेन रूम में आए हैं। सभी अपने माइक को म्यूट करके रखना। 1 मिनट बाबा के हम याद करते हैं। तो आज जो बाबा ने मुरली जी, होमवर्क भी देना। हाँ, होमवर्क। आज के विशेष दिन पर बाबा ने बताया ना कि शिवरात्रि और होली के ऊपर आज बाबा ने विशेष कहा ना कि सम्मान की स्मृति बाबा ने आज हमें दिली। तो आज यह सम्मान है कि मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। इस सम्मान को बहुत अच्छी रीति अभ्यास करना कि बाबा ने मुझे परम सौभाग्यशाली बनाया है। और ऐसी क्या-क्या बातें हैं कि जो भगवान ने मुझे दी है। बाबा कई बार बोलते हैं ना अपनी लिस्ट निकालो, भाग्य की लिस्ट निकालो। तो ऐसे आज हम भाग्य की लिस्ट निकालेंगे और परम सौभाग्यशाली सम्मान का बहुत अभ्यास करेंगे और बहुत नशे में रहेंगे कि मेरा पिता कौन है, मेरा साजन कौन है। तो इस प्रकार हम इसका अभ्यास करेंगे। और दूसरा अभ्यास ये करेंगे कि आज विशेष बाबा ने कहा ना कि ड्रामा, और ड्रामा के अंदर केवल देखना है कि मेरा मन कब-कब डिस्टर्ब हो जाता है। थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो समझना कि मैं ड्रामा के अंदर मेरा पार्ट क्या है। होता है ना कभी-कभी ड्रामा के अंदर, मेरे बाबा ने बोला है कि ये फुल स्टॉप लगाना, लेकिन मैं फुल स्टॉप नहीं लगाता हूँ। इसका कारण क्या है? छोटी-छोटी बातों में फुल स्टॉप लगाओ। घर में होता है ना कि कभी समझ लो जा रहे हैं और किसी के हाथ से कुछ गिरा, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, अरे देखने को नहीं आता है क्या? समझ में नहीं आता है क्या? तो कितनी सारी बातें होती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना। इन 2 बातों के ऊपर हम आज विशेष ध्यान करेंगे। और अभी हम क्या करते हैं, 1 मिनट योग करते हैं। तो योग के बाद जिनको भी ज्ञान में समझ लो थोड़े से नए हैं और भी कुछ क्वेश्चन है, वो केवल रुकेंगे और बाकी सभी इस कॉल को लीव करेंगे। क्योंकि जो पुराने हैं उनको तो सब पता है, थोड़े से नए ज्ञान में हैं या जिनको बाबा के अव्यक्त मुरली को समझने में थोड़ा कठिनाई लगती है, वही केवल रुकेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट हम ऐसा साइलेंस रखेंगे कि मालिक बनकर परम धाम जाएंगे। तो चलो परम धाम, बाबा को देखना, शिव बाबा को देखना और यही बोलना कि भगवान के मैं बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। जो बाबा का खजाना वो मेरा खजाना, मालिक है मैं। भगवान के खजानों का, शक्तियों का, गुणों का मैं मालिक हूँ। तो बाबा को देखना कि बाबा ने मुझे खजानों का मालिक बनाया है, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। उसका हक है, मेरा हक है बाबा के खजानों के ऊपर। लेकिन जितना ही मैं मालिक हूँ,
बालक बनकर उस खजाने को मैं यूज करूंगा, जीवन में लाऊंगा। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे रोज की दिनचर्या में जो भी कार्य है, चाहे अभी समझ लो स्वयं के लिए या दूसरों के लिए, उस खजाने को यूज करूंगा। इसके साथ कोई भी व्यवहार करते हैं, खजाने का यूज करूंगा। जो भी सेवा बाबा ने दी है, ऑफिस जाने की सेवा दी है, अपने परिवार को संभालने की सेवा दी है, जो भी लौकिक सेवा दी है, उस लौकिक सेवा में भी लौकिक में भी अलौकिक परिवर्तन करके उस खजाने को यूज करूंगा। और ये बाबा ने सेवा दी, चाहे तन के लिए हम कुछ खाना खिलाते हैं तो भी ये तन की सेवा है, क्योंकि बाबा का तन है। ऐसा बाबा के एक एक खजाने को हम यूज करते हैं। तो मालिक बनकर बाबा से लेना और स्वयं को भी उसको लाभ करना। अच्छा, ओम शांति। अभी जिनका भी कुछ क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। भाई जी, जी, ये लौकिक को अलौकिक में कैसे बदले, ये बताइए जरा। जो भी देखो कि प्रैक्टिस करना कि बाबा ने मुझे सेवा दी, समझ लो आपका ऑफिस जा रहा है, ये सेवा किसने दी है? बाबा ने दी है। अगर आप बच्चे को संभाल रहे हैं, बच्चे के लिए खाना खिला रहे हैं या अपने घर वालों के लिए खाना खिलाने, ये सेवा किसने दी है? बाबा ने दी है। हर समय बाबा कहते रहना, बाबा ने मुझे सेवा दी, बाबा ने मुझे बताया है, सब ऐसे बताते रहना। ठीक है ना? ऐसे करते करते जैसे सेंटर में जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि दीदी ने मुझे बोला है ये करने के लिए, ये बाबा ने बोला है, ऐसा बोला। ठीक है जी, थैंक यू भाई। भाई जी, जी। सर्च लाइट के बारे में थोड़ा बताइए। जी, सर्च लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, कभी कभी अव्यक्त साकार मुरली में भी आता है कि आप कौन हो। जैसे सर्च लाइट माना सबको शांति शक्ति देने के लिए, शांति की दिशा देने के लिए। तो ऐसे हमें क्या करना है कि सर्च लाइट का मतलब है जितना हमारी स्थिति अप होते जाएंगे ना बहुत अच्छी, तो आप तुरंत क्या हो जाएंगे, सर्च लाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जितने हमारे ज्ञान योग में बढ़ते जाएंगे ना, तो उतना ऑटोमेटिक ये होता जाएगा। इसके लिए ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक दिशा देने का काम, एक औरों को गाइड करने के लिए, ये आप ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये होता जाएगा। आप क्या करना, ज्ञान योग करते रहने का, क्योंकि दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, योग भी इम्पोर्टेंट है। जी तिलक भाई जी बोलिए। भाई जी ओम शांति। भाई जी मेरा कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होता आत्मा के बारे में। जैसे बताते हैं कि भी आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और निराकार भी बताया गया है और सितार भी बताया गया कि तो सितार का मतलब तो फिर फिजिकल में वो जैसे ज्योति स्वरूप है या सितार है, और निराकार बोलते हैं तो फिर उसमें कोई आकार ही नहीं है। तो हम कैसे इमर्ज करें आत्मा को, क्या आत्मा क्या है? देखो बाबा का अर्थ, देखो बाबा का भावार्थ समझना। निराकार माना कोई साकार में आकार नहीं है। जी। जैसे होता है ना कि जैसे मनुष्य का आकार क्या है, उसको 2 हाथ है, 2 पैर है, ऐसे मनुष्य का आकार है। ऐसा आकार भगवान का नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी, जैसे गुलजार दादी को साक्षात्कार हुआ, तो क्या हुआ साक्षात्कार में? बाबा ने क्या, दादी ने क्या कहा, मुझे केवल बिंदी दिखाई रहे, केवल बिंदी।
तो ऐसे बिंदु स्वरूप में स्थित होना। और इसके लिए ये उदाहरण क्यों दिया स्टार का वगैरह कि जैसे आकाश में स्टार होता है, एक पॉइंट बाबा भी कहते हैं ना कि पेन करो और एक डॉट लिखो। ये डॉट माना क्या अपना ही स्वरूप है ना, तो इस स्वरूप का अभ्यास करना। जैसे समझ लेकर ज्योति जल रही है तो ज्योति का स्वरूप क्या होता है, ऐसे हमारे दो भ्रुकुटी के बीच ज्योति जल रही है, तो ऐसा हमें अभ्यास करना है। ज्योति तो भाई जी फिजिकल हो गई ना फिर वो। देखो नहीं देखो, ये आपको अभ्यास क्या करना है, आपको तो विजुअलाइज कैसे करेंगे ना, जैसे दो भ्रुकुटी के बीच में ज्योति समान आत्मा। बाबा ये कहने का भाव क्या है कि उस ज्योति को देखना। मैं थोड़ा ऐड करूंगा भाई जी। ये हाँ, भाई साहब ये दृष्टि, दिव्य दृष्टि का जरूरी नहीं है। हाँ, कोई संदेशी लोग वगैरह वो लोग देख सकते हैं, बट बाबा कई बार बोला है कि साक्षात्कार वगैरह का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बुद्धि से फील करने का, बुद्धि से फील करने का कि एक ज्योति स्वरूप है और निराकार है। निराकार आप तो ऐसा आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, ज्योति स्वरूप उसमें तो काफी तेज है। हाँ, तो वो फील करने का बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा आप अपने आपके बच्चे के बारे में आप सोचते हैं तो वो कहाँ है, आपका पूरा सीन आपके सामने आ जाएगा। वो कौन सा कपड़ा पहना है, उसका रंग क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। मतलब बुद्धि में देख रहे हैं आप। तो ऐसा बुद्धि में ये फील करने का कि निराकार है, ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस है, दोनों सेम है। डिफरेंस है कि वो जनन मरण में आता नहीं है परमात्मा, हम आते हैं इसलिए हमारा शक्ति खो बैठते हैं। वो तो नहीं आता है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है। वो फिर हमको शक्ति देने के लिए तैयार बैठा है, ये ड्रामा के पार्ट के अनुसार। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सांग का क्या मतलब है? क्या बाबा ने सांग वर्ड यूज किया, उसका क्या मतलब है? कोई बताएंगे इसका अर्थ? झांकी भाई जी, झांकी। स्वांग का मतलब है कि माथे पर जल। ओम शांति। हाँ भाई जी, मैं ये बता रही हूँ, सांग पहले क्या होता था ना, जब होली आने वाली होती थी ना, तो 1-2 दिन पहले से ही कुछ ड्रामा टाइप किया जाता है। यानी कोई भी जैसे कि क्या होता था, मीन्स मजाक करना। जैसे कि क्या करते थे कि बाबा ने मुरलियों में भी बताया है कि वो एक औरत या एक लड़की, एक कन्या को ना पेट में ना कपड़ा रख के, तो वो प्रेग्नेंट टाइप वो मूसल निकलते थे। यानी मूसल का वो ऐसे मनाते हैं। सिंधी लोगों को मैंने देखा है। तो जैसे क्या है ना, सब्जी लेके जाएंगे कटोरी में, और फिर उसमें ना वो सब्जी नहीं होगी, ऐसे कोई गंदी चीज होगी। यानी मस्ती वाली चीजें, सब उल्टी चीजें, इसको सॉन्ग बोला जाता है। जी। दिवाली के टाइम में ये सब, होली के टाइम में ये सारी चीजें, यानी मस्ती वाली चीजें कि ऐसे ऐसे करना है, वो सॉन्ग होता है। ओम शांति के बारे में। ओम शांति। सॉन्ग यानी अलग तरह से श्रृंगार करना जिससे मजा आ जाए। अलग तरह से श्रृंगार करना किसका, जो है उसका। जी। देखो इसलिए बाबा ने भक्ति मार्ग की कई सारी बातों का ज्ञान में आकर उसको बाबा बता रहे थे, ऐसे आप करते थे, अभी कैसे करना। स्वांग मतलब ठीक है, सॉन्ग का हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी सबको क्लियर हो गया है। बाकी किसका कुछ? जी भाई जी, बोलिए। आपने जो कहा कि लौकिक में अलौकिकता लानी है, तो कर्म क्षेत्र पर कैसे लाए वो ज्यादा? क्योंकि कर्म क्षेत्र पर ही ज्यादा मतलब मेरा समय भी जाता है और प्रभाव भी पड़ता है। बहुत बार अमृत वेला नहीं होता तो उन लोगों का ज्यादा प्रभाव पड़ने लगता है, अच्छा नहीं होता। तो वो ज्यादा कैसे लाए लौकिक क्षेत्र पे अलौकिकता? जी, इसके लिए तो पहले बताया ना कि पहले तो ये कार्य करना कि लौकिक कार्य है ही नहीं, कि बाबा ने मुझे सेवा दी है। पहला ये बुद्धि में पक्का करना है। जिससे आप मिलने जा रहे हो तो ये बाबा ने सेवा दिया है।
मैं तो एक बाबा ने टीचर कहा हूँ, है। टीचर हूँ, मतलब हाँ, इसके हिसाब तो से और थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना। टीचर हो ना, तो आज क्लास में स्कूल में जाने के पहले बाबा ने मुझे आज सेवा दी है कि जाकर पढ़ाओ। ये बाबा ने कहा है। ऐसा प्रैक्टिकल समझ कर जाना। और बच्चे स्कूल में जब मैं पढ़ाते हैं ना, एक्सक्यूज मी भाई जी, एक बार सूरज भाई बोल रहे थे कि कोई टीचर हो या लेक्चरर हो तो जाकर के मतलब एक तो पहले से तैयारी खुद आत्मा हो और जितने सारे बच्चे हैं उनको भी आत्मा देखें। और ये बाबा ने मुझे पढ़ाने के लिए सेवा दिया है, तो इसी रीति से हम मतलब जो क्या होता है कि अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार जी सूरज जी भाई ने बोल रहे थे कि सबको आत्मा ही देखे, कि न जी कि जी वो जो उनका शरीर को देखे। जी ओम शांति। इसमें आप एक अभ्यास और भी कर सकते हैं, इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है कार्यस्थल पर। मैंने भी इसी ग्रुप में ही सुना था कि आप ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट पहले, घर से निकलने पहले थोड़ा सा योग करके जाएं, 5 मिनट ही चाहे, और वहाँ पे देखें कि मैं कार्यस्थल पर कार्य कर रहा हूँ और सब आत्माओं के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ और सबको बाबा शक्ति भर रहा है, सबके साथ कार्य करा रहा है। और ऐसे ही जब आप ऑफिस से निकले तो भी 5 मिनट वहाँ पर उस स्थान पर बाबा को याद करके योग करके निकले, तो वो मनसा सेवा भी होगी और उससे आप लाइट रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको वो वाइब्रेशंस पहले से उपस्थित होंगे, तो वहाँ का वातावरण ऑफिस का लाइट हो जाए। इसका बहुत ही फायदा मिलता जी है। ओम शांति। भाई जी बस एक ही पॉइंट ऐड करूंगी कि जैसे भाई जी ने पूछा कि कर्म क्षेत्र में कैसे, तो बच्चों को पढ़ाते हुए हम ये ही अपनी मनसा स्थिति रखें कि जिस प्रकार से बाबा हमें पढ़ाते हैं बिना डिस्टर्ब हुए। जैसे डिस्टर्ब स्थिति में हम किसी को कुछ भी डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो नहीं समझ सकता। तो उसी तरह से जैसे बाबा हमारी कमियों को ना देखते हुए हमारी विशेषताओं को उजागर करके हमारी कमियों को दूर करते हैं, उसी तरह से बच्चों को भी डांट डपट से या उनकी नेगेटिव चीजों को ना रखते हुए उनकी विशेषताएं देखते हुए उनको पढ़ाया जा सकता है। तो माना कि बाबा ने एग्जाम्पल सेट कर दी है हर क्षेत्र के लिए कि किस तरह से किस क्षेत्र को चलाया जा सकता है, तो उसी अनुसार हम श्रीमत पर अपने पॉइंट्स कर सकते हैं। सभी को दिल से शुक्रिया, थैंक यू। जी जी जी। तो देखो कितने सारे जी। हम अभी लास्ट का एक क्वेश्चन लेंगे। जी, भारती बहन जी बोलो। जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं। मैं ज्ञान निर्माणता और निर्माण का डिफरेंस और ज्ञान सुनाना क्या सेवा है कि नहीं सेवा है? ये तो सबसे बड़ी सेवा है। अब ज्ञान बाबा ने तो साकार मुरली में कितनी बार बोला है ना, ज्ञान को ज्ञान रत्न का धंधा करना, यही सबसे बड़ा धंधा है। वेरी गुड। आई जस्ट वांटेड तो कहने का भाव क्या है कि कोई भी बात हो ना, तो ऐसा मत समझना कि सेवा है या नहीं। बाबा कहते ब्राह्मणों के हर कदम में सेवा है। श्वास माना हर कदम चलते हैं, दृष्टि में भी आपकी सेवा होती है। कई सारे बात है। और जो निर्माणता कही है ना, देखो बाबा का कहने का भाव बहुत अलग है। देखो ये वाक्य बहुत है, निर्माणता। भगवान ने हमें निर्माण किया है कोई कार्य के लिए, कोई अवतार होता है ना, तो ऐसे अवतार के लिए कोई बाबा ने निर्माण किया है। तो ऐसे ऐसे भगवान के निर्माण का, जैसे कोई अवतार आता है ना, अवतारी पुरुष ऊपर से नीचे आता है, कोई कार्य करता है चला जाता है, ऐसे भगवान ने हमें निर्माण किया है कोई कार्य करने के लिए। इतने महान आत्मा हम है। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। और बाबा ने जी अरुणा बाबा ने कहा हाँ बोलिए मालिक और हाँ जी मालिक और बालकपन का बैलेंस रखना है। जैसे कि कोई बात हो जाती है तो कोई आपसे कोई राय मांगता है तो आपने मालिक बन के राय देनी है। और जब डिसीजन हो जाता है तो ऐसे नहीं कहना कि मेरी तो बात मानी नहीं गई, मैंने तो इतना अच्छी राय दी थी, तो बालक बन के उसको मान लेना है। लेकिन बाबा ने कहा ना, क्वेश्चन मेरा ये है ना छोड़ना है ना पकड़ना है,
तो इसका भाव किसको छोड़ना नहीं और किसको पकड़ना नहीं। जी, एक्चुअली जब मालिक और बालिक बनते हैं ना, जैसे घर में भी देखो कि आपने मालिक बनकर अपने बच्चे को कुछ बोला और फॉर एग्जांपल उसने कुछ आपका माना नहीं, तो हम क्या 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 करते हैं? होता है अक्सर कि आपने किसी बच्चे को कुछ काम बताया, समझ लो आपके घर में कि बच्चे कि ये जाकर करो, और उसने किया नहीं, मालिक बनकर आपने बताया, फिर भी उसने किया नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, यार कितने पढ़ाया, ये किया, फिर भी आपको ये सादा सिंपल कार्य बताया कि करते नहीं। तो बाबा ने क्या कहा कि ठीक है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ओके, फुल स्टॉप। देखो कि संगठन के बीच है, हमने कुछ सुझाव दिया बड़ी बहन जी को, बहन जी हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ठीक है, बड़ी बहन जी ने थोड़ा सा बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर मैंने बताया तो वही मालिक बनकर इतना बड़ा मैंने कुछ लिखा, बहन जी के सामने दिया, और ये पढ़ना चाहिए था, ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मालिक बनकर करना है, राय बतानी एक अलग चीज है, लेकिन उसको स्वीकार करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो अलग बात होती है। वो संगठन में बाबा बोलते हैं ना, अगर आपकी राय अच्छी हो लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो संगठन के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे अगली बार कि किसको बोलेंगे भी नहीं कि नहीं नहीं हमको ये करना नहीं है, है ना? संगठन के बीच रहते हुए भी हमें मालिक कहाँ बनना है, बालक कहाँ बनना है, इसका पूरा ध्यान रखना है। डिस्टर्ब होने का कारण भी वही होता है कि मालक बनकर हम कार्य करते हैं, फिर बहन जी ने मुझे ये किया नहीं, होता है सेंटर में कहो या लौकिक में भी कहो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम आने वाले दिनों में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, कहाँ मालिक बनना है और कहाँ बालक बनना है। लेकिन आज के सारे दिन में लगे तो हम इसका थोड़ा सा एक नोट डाउन करना कि मालक कहाँ बनना है, बालिक कहाँ बनना है। अगर स्थिति अप डाउन होती है, समुद्र स्थिति नीचे गिर जाती है, तो कहा तो हम मालक के बजाय बालिक बन जाते हैं, सिंपल से कथा है। ठीक है, तो अभी समय भी काफी हो चुका है, आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। और ऐसे आप थोड़ा जुड़ते रहना, रोज जुड़ते रहना, तो कई सारे बाबा के गहन पॉइंट्स बाबा बोलते हैं ना, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। तो इससे क्या हो जाता है कि ज्ञान को थोड़ा समझना है, अंडरस्टैंड करना है, राज समझना है। इसके लिए समय तो लगेगा, इसलिए आप थोड़ा ये ऐसा मत करना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, साकार मूल्य हो, अव्यक्त मूल्य हो। ओके, ओम शांति सभी को, और सभी को आज के दिन बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ओम शांति भैया, थैंक यू। ओम शांति, थैंक्स भाई जी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा।